अच्छा एक चीज देखो ना, सबसे पहले होमवर्क का एक चीज बताया था, जो तुम लोग को होमवर्क दिया था ना, वहां पे प्रीफरेंस शेयर था ना, तो प्रीफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लगा हुआ था, है ना। तो सर इसका मतलब क्या होता है कि प्रीफरेंस शेयर को जो डिविडेंड देता है ना, वो फिक्स देता है, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम सब लोगों ने मेरा प्रीफरेंस शेयर में पैसा लगाया, ठीक है, तो हम बोले कि भैया तुम लोग को 6% हम तुम लोग को डिविडेंड देगा, तो तुम लोग का जो नाम है वो उसका नाम पड़ गया 6% प्रीफरेंस। तो प्रीफरेंस शेयर के आगे जो नाम है, प्रीफरेंस शेयर के आगे जो परसेंटेज है ना, वो बेसिकली कुछ नहीं है, प्रीफरेंस का नाम। तुम लोग को उसका कुछ नहीं करना, ये बस प्रीफरेंस का नाम है। प्रीफरेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सा परसेंट वाला प्रीफरेंस है। मतलब तुम सब लोग वो प्रीफरेंस है जिसको 6% डिविडेंड मिलेगा। अगर यह 7% होता तो तुम लोग वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर है जिसको 7% डिविडेंड मिलेगा। क्लियर हो गया। तो बस एंट्री सेम रहेगा। एंट्री में क्या लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, फिर 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, फिर 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। बस नाम है इसका। क्लियर हो गया। चलो तो आज हेडिंग लिखो, आज हेडिंग लिखो कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, ठीक है। उसमें नोट लिखो, उसमें लिखो नोट, आ गया देखो, when any shareholder fail to pay any installment, then it is called calls in arrear. Calls in arrear। अगर कोई भी शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा ना दे, अलॉटमेंट का ना दे तो भी कॉल्स इन एरियर, फर्स्ट कॉल का ना दे तो भी कॉल्स इन एरियर, फाइनल कॉल का ना दे तो भी कॉल्स इन एरियर। जब भी कोई शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देगा तो वो अमाउंट जो वो नहीं दिया उसको बोलेंगे हम कॉल्स इन एरियर। समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कॉल्स इन एरियर is a part of share capital, hence should be deducted from subscribed capital। अब इसका मतलब क्या है सर? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है शेयर होल्डर को जो कैपिटल का पैसा देना था वो नहीं दिया, तो ये एक कैपिटल का पैसा है। किसका पैसा? कैपिटल का पैसा। तो कॉल्स इन एरियर आपका एक्सपेंस नहीं होता है, कॉल्स इन एरियर आपका इनकम तो होगा ही नहीं, कॉल्स इन एरियर आपका एसेट्स भी नहीं होता है। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। और क्योंकि ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया, तो आप इसका मतलब जो कैपिटल आपको मिलना था वो आपको नहीं मिला, इसीलिए कॉल्स इन एरियर सब्सक्राइब कैपिटल से क्या हो जाता है? डिडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिडक्ट। नंबर थ्री, calls in arrear always debited as liability decrease। अब इसका मतलब क्या है
सर आप सब लोग से, सुन लो, आप सब लोग से मेरे को 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो सर 1 लाख रुपया मेरा कैपिटल हो गया। क्लियर? तो आप लोग से जो मेरे को मिल रहा है वो मेरा लाइबिलिटी होता है, कैपिटल लाइबिलिटी होता है। तो सर मेरा लाइबिलिटी 1 लाख है, लेकिन इसने मेरे को 50,000 नहीं दिया, तो अब बताओ मेरा लाइबिलिटी कितना का होगा? 1 लाख का या 50,000 का? 50,000 का। इसने जो पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब मेरा लाइबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया। मेरा कैपिटल क्या हो गया? कम हो गया। और whenever liability decreases, whenever capital decreases, it should be debited. इसलिए कॉल्स इन एरियर हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। सबको क्लियर है? अच्छा, अब एक बात ध्यान से सुनो, आप लोग जो इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है, एक एग्जांपल, आपने मेरे को इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट का नहीं दिया, क्या नहीं दिया? आपने मेरे को अलॉटमेंट का नहीं दिया, लेकिन वो 3 महीना बाद फर्स्ट कॉल में दे दिया। इसने मेरे को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया, इसने मेरे को अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया। कितना महीना बाद दिया? 3 महीना बाद। तो सर अगर कंपनी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा, तो इस तरह से सब लोग अपना अपना शेयर का पैसा नहीं देगा मेरे को। तो कंपनी क्या करता है? स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। और एक्शन क्या लेता है कि भैया अगर आप मेरे को पैसा देना भूल गया या पैसा नहीं दे पाए, जितना महीना आप मेरे को नहीं दोगे उतना महीना का मैं आपसे क्या चार्ज करूंगा? इंटरेस्ट। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर चार्ज बाय कंपनी, चार्ज बाय कंपनी। तो इसमें लिखो टेबल एफ, टेबल एफ लिखो 10%। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टेबल एफ है, वहां पे लिखा गया है कि कॉल्स इन एरियर का इंटरेस्ट कंपनी जो शेयर होल्डर से लेगा वो कितना परसेंट लेगा? 10%। पहले जो चलता था वो टेबल ए चलता था, पहले टेबल ए चलता था जो कि आधा था, 5% था, बट अब डबल हो गया और अब टेबल ए हट गया, अब टेबल ए नहीं होता है, अब टेबल एफ है। तो बस हम बताने के लिए बताया कि पहले टेबल ए चलता था, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन में टेबल ए का कुछ नहीं आएगा। कौन सा आएगा? टेबल एफ। और अगर टेबल एफ नहीं भी बोले, टेबल नहीं बोले, तुमसे पूछे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कितना परसेंट, तो हम क्या बोलेंगे? 10%। सबको क्लियर है? सबको? तो सर कॉल्स इन एरियर के बारे में क्या समझा? अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको ना दे, तो जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको नहीं मिला, जो अमाउंट नहीं मिला, वो अमाउंट को हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। और ये अमाउंट सर कैपिटल से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, बिकॉज एरियर, कॉल्स इन एरियर जो है वो कैपिटल का पार्ट है। क्लियर? अगेन नंबर 2, जब भी कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट में आएगा। कहां पे आएगा? क्यों? क्योंकि कैपिटल आपका कम हो रहा है, आपको उतना कैपिटल मिला ही नहीं जितना आपको मिलना था। Whenever capital decreases, it should be debited. समझ आ गया? चलो एक सम्स करते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 निकालो, मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। अच्छा, कल तुम लोग का टेस्ट है, ठीक है ना? आज वाला टॉपिक नहीं आएगा, कल तक वाला टॉपिक आएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करें। देखो क्या बोला है, सब ध्यान दो। बोला एस लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब एस लिमिटेड एक कंपनी है जो 20,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए, कितना रुपया करके? 10 रुपया करके। 2.5 एप्लीकेशन में, 2.5 अलॉटमेंट में, 2 रुपया फर्स्ट कॉल में, 3 रुपया सेकंड या फाइनल कॉल। चलो ऑल दीज शेयर्स वर सब्सक्राइब, मतलब कंपनी ने सारा शेयर को अलॉट कर दिया। एंड अमाउंट रिसीव, सारा पैसा भी कंपनी को मिल गया। अगर बस इतना लाइन बोलता, सारा पैसा कंपनी को मिल गया, तो सर कॉल्स इन एरियर का ये सम्स नहीं होता। लेकिन आगे लिखा है एक्सेप्ट, आगे लिखा है देखो, एक्सेप्ट मोहन, सारा पैसा कंपनी को मिल गया, एक जन से नहीं मिला। कौन है वो? जिसके पास कितना शेयर था? क्या जिसका पैसा नहीं दिया? वो बोथ द कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। तो फर्स्ट कॉल में भी कॉल्स इन एरियर आएगा, फाइनल कॉल में भी कॉल्स इन एरियर आएगा। समझ आ गया? अब एक बात मेरे को बताओ, सुन लो,
हर एक इंस्टॉलमेंट का दो एंट्री होता है, एक ड्यू और एक क्या, रिसीव। एक ड्यू और एक रिसीव। तो अब मेरे को एक बात समझाना कि मेरे को कब पता चलेगा कि तुमने पैसा नहीं दिया? जब हम ड्यू करेगा तब, या जब हम रिसीव करेगा तब? रिसीव करेगा तब पता चलेगा। ड्यू करते वक्त जैसे हम तुम लोग को बोला कल सब लोग पैसा लेके आ जाना, तो मेरे को सपना नहीं आएगा कि भाई पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ड्यू जो करेगा वो सबसे करेगा। तो ड्यू एंट्री हमेशा नॉर्मल एंट्री होगा। ड्यू एंट्री में हम पूरा का पूरा एंट्री मारेगा। लेकिन जब पैसा रिसीव करेगा तब पता चलेगा कि भाई इतना पैसा मिला, इतना नहीं मिला। तो जो मिला वो तो बैंक अकाउंट में जाएगा, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में जाएगा। सबको क्लियर? चलो तो समझ करते हैं। तो सबसे पहला एंट्री बताओ क्या चीज का होगा? सबसे पहला क्या होगा? बैंक। तो पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। देख लो एक बार, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना होगा? 20,000 इंटू कितना, 2.5, कितना आएगा? 50,000 आया ना। सेकंड एंट्री क्या होगा? सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहां भी अमाउंट आएगा तुम्हारा कितना? 50,000 50,000। याद है? क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट अब अलॉटमेंट का। अब बताओ अलॉटमेंट का पैसा सबने दे दिया या नहीं दिया? दे दिया, आया ना? दिया कि नहीं दिया? सब दे दिया है। तो अलॉटमेंट का एंट्री में याद रखना कुछ नहीं होगा, नॉर्मल। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी हो जाएगा 20,000 इंटू 2.5, जो कि कितना आएगा? 50 और 50। क्लियर? इसके बाद जब पैसा रिसीव होगा तो एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये मारेगा ना। तो ये भी हो जाएगा बेटा 50,000 50,000। याद है? क्लियर? ठीक है। अब आएगा फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का जब ड्यू एंट्री मारेगा, सब लोग देख लो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब हम ड्यू एंट्री मारेगा ना, तो याद रखना ड्यू एंट्री आपने ड्यू कर दिया 20 इंटू 2, बताओ कितना? 40,000। आपने ये ड्यू कर दिया कि आपका जो कैपिटल होगा वो कितना होगा? 40 होगा। समझ आ गया? मतलब आप ये मान लिया कि मेरा जो लायबिलिटी होगा वो कितना होगा फर्स्ट कॉल का? 40,000। ये आपने एज्यूम कर लिया कि आप लोग जो मेरे को पैसा दोगे, मेरे को जो कैपिटल मिलेगा फर्स्ट कॉल का वो कितना मिलेगा? 40। आया ना? तो मेरे लिए लायबिलिटी है, और व्हेनेवर लायबिलिटी इंक्रीजेस इट शुड बी क्रेडिटेड। इसलिए मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट क्या किया? क्रेडिट किया। किया कि नहीं किया? शेयर कैपिटल देखो ना, क्रेडिट किया कि नहीं किया? किया। अब ध्यान से सुनना, क्या तुम्हारे बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आया? नहीं आया। तो कैसे दिखाएंगे? देखो यहां इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब ध्यान से सुनो सर, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा मिलना चाहिए था? 40। क्या बैंक अकाउंट में पूरा 20,000 शेयर होल्डर ने पैसा दिया? कितना नहीं दिया? तो 20,000 में से 800 हटा दो, तो कितने शेयर होल्डर ने पैसा दिया होगा? 19,200 इंटू 2। ये बैंक में आया होगा, आया ना? तो कितने जन का पैसा नहीं आया? एक जन का मतलब कितने शेयर का? 800 का। नहीं आया तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल्सिन एरियर। और कॉल्सिन एरियर हमेशा क्या होगा? क्यों डेबिट होगा? अब इसका लॉजिक समझो। सर शेयर कैपिटल अकाउंट में आपने 40 लिख दिया, क्या आपको 40 मिला? नहीं। क्या आपका लायबिलिटी 40 हुआ? नहीं। तो लायबिलिटी क्या करना पड़ेगा? काम। और व्हेनेवर लायबिलिटी डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड। इसलिए सर यहां पे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। बताओ कितना पे आएगा? 800 इंटू 2, मतलब 1,600 रुपया आपका कैपिटल कम हो गया, क्योंकि 1,600 रुपया आपको नहीं मिला। क्लियर? तो आपको मिलना था 40,000, जिसमें से 1,600 रुपया आपको नहीं मिला। तो बताओ कितना रुपया मिला होगा? 38,400। आया ना? या तो क्लियर सबको? क्या बोला वापस से? आपका जो पैसा मिला है
आपका जो पैसा मिला है सर वो 20,000 शेयर का नहीं मिला, 800 शेयर जिसके पास था उसने पैसा आपको नहीं दिया, तो सर आपके पास पूरा पैसा नहीं आया होगा, तो आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। व्हेनेवर कैपिटल डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड, दैट्स व्हाई कॉल सिनेरियो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। याद है क्लियर? 40,000 मिलना था, 1,600 रुपया आपने नहीं दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट में कितना आया होगा, 38,400। याद है क्लियर हो गया? चलो अब आता है फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का अगेन ड्यू एंट्री सेम होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यह आएगा तुम्हारा 20,000 इंटू क्या 3, तो बताओ कितना आएगा 60। अगेन 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 तुमने कैपिटल में कितना लिख दिया 60 आया ना, कैपिटल तुमने ये एज्यूम कर लिया कि तुम लोग से जो पैसा मिलेगा मेरे पास वो कितना मिलेगा 60,000, तो तुमने कैपिटल क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी बढ़ा दिया। लेकिन जब तुमको पैसा मिला, बताओ सबने पैसा दिया क्या? जैसे ही पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब लिखेंगे कैसे तुम देखो, तो सर 20,000 शेयर के मुताबिक आपको मिलना था 60,000, लेकिन 800 शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो सर आपको पूरा पैसा तो नहीं मिला होगा, तो जो पैसा नहीं मिला वो चला जाएगा एरियर में। तो बताओ कितना रुपया नहीं मिला, 2400 रुपया, है कि नहीं? तो सर 60,000 में 2400 रुपया अगर नहीं मिला तो बताओ कितना मिला होगा, 57,600। समझ में आ गया? क्लियर? तो जब भी बोलता है कि शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया मतलब कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर जिस इंस्टॉलमेंट का नहीं दिया उस इंस्टॉलमेंट का बैंक वाला एंट्री में डेबिट साइड में आ जाएगा। क्यों डेबिट में आया, सबको क्लियर है? क्योंकि आपने कैपिटल बढ़ा दिया था, उतना पैसा आपको मिला ही नहीं, कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो कम करने के लिए आप उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। समझ आ गया? तो बताओ टोटल आपको कितना पैसा नहीं मिला, 1,600 फर्स्ट कॉल का, 2,400 सेकंड कॉल का, कितना 4,000 नहीं मिला। कितना नहीं मिला, समझ में आ गया? तो अब मेरे को बताओ 20,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से मेरे को कितना रुपया मिलना था, 2 लाख। कितना रुपया नहीं मिला, 4,000। तो बताओ मेरे पास टोटल पैसा कितना आया होगा, 1,96,000। समझ में आ गया? तो मेरा जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वो कितना आएगा, 1,96,000। सबको क्लियर है? तो अब आता है बैलेंस शीट। तो याद करो हम बताया था बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज रहेगा। सबसे पहले इक्विटी लायबिलिटी इस चैप्टर में अभी तक तुमको मिलेगा नहीं। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर्स फंड लिख लिया, शेयर होल्डर्स फंड में 2 होता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लिख लिया। नीचे क्या होता है, एसेट्स में एक ही चीज है पैसा, तो क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। अब सर शेयर कैपिटल का नोट बना लेता है, तो जब शेयर कैपिटल का नोट बनाएगा सबसे पहले कौन सा कैपिटल लिखेगा, ऑथराइज कैपिटल लिखेगा। सर क्या क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, सर दिया हुआ नहीं, ऐसे छोड़ देना। अब बात आता है सर जब भी कॉल्स इन एरियर का सम्स होगा, इशूड को अलग लिख दो और सब्सक्राइब वगैरह को अलग लिख दो, यह हमेशा याद रखना। इशूड को क्या करेगा हम लोग अलग, सब्सक्राइब वगैरह को क्या करेगा अलग। तो सर इशूड कैपिटल में लिखेगा हमने कितना इशू की है, 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। तो बताओ कितना मिलना चाहिए था, 2 लाख। लेकिन क्या तुमको 2 लाख मिलेगा, तो इसको भी क्लोज कर दो। क्लियर? सब्सक्राइब कितना किया, सब्सक्राइब एलोट कितना किया, 2 लाख। कॉल्डअप कितना किया, 2 लाख। लेकिन क्या सारा पेडअप हुआ, नहीं। तो इसलिए इसका जो हेडिंग लिखेगा सब्सक्राइब, सबको सब्सक्राइब कर दिया, कॉल्डअप सबको कॉल्डअप कर दिया, बट नॉट फुल्ली पेड अप, लेकिन सबने मेरे को पैसा नहीं दिया। समझ आ गया? तो इसको प्रेजेंट कैसे करेगा देखो। तो सबसे पहले तो नॉर्मली जो लिखता है वो लिख लो, 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। तो बताओ कितना रुपया मिलना चाहिए था, 2 लाख, आया ना। लेकिन क्या तुमको 2 लाख मिला, तो याद करो तुम लोग को नोट में भी लिखा है, शेयर कैप कॉल्स इन एरियर ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइब कैपिटल। तो जो पैसा नहीं मिला
वो पैसा हम लोग क्या करेंगे, लेस लेस बोल के कॉल्स इन एरियर बोल के माइनस कर दो। तो बताओ कितना शेयर का नहीं मिला, 800। क्या क्या चीज का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल का 3 रुपया, मतलब 5। तो अल्टीमेटली कितना रुपया नहीं मिला, 4000। तो तुम्हारे पास जो पैसा आया होगा वो कितना आया होगा, 1,96,000। अब बताओ सबको क्लियर, ठीक है। कोई यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, कोई यहां पे लॉस हो रहा है, लॉस सर नहीं, कॉल सिनेरियो आपका लॉस नहीं होता, ज्यादा क्लियर। तो ये जो आंसर आया इसको हम डाल देंगे शेयर कैपिटल में। रिजर्व एंड सरप्लस है नहीं, तो आपका टोटल 1,96,000 हो गया। क्लियर हो गया, सबने पैसा दिया नहीं, तो बताओ आपके बैंक अकाउंट में कितना आया होगा, 1,96,000। तो एसेट्स का टोटल भी कितना हो जाएगा, 1,96,000। बैलेंस शीट क्लियर। तो इससे आपका एमसीक्यू भी आता है, बोलेगा कॉल्स इन एरियर, या आपको पहला क्लास में भी समझाया था, कॉल्स इन एरियर क्या है सर, एक्सपेंस है सर, एसेट्स है, इनकम है, या इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। कॉल्स इन एरियर ऐड होगा शेयर कैपिटल में या डिडक्ट होगा, सर डिडक्ट होगा। क्यों डिडक्ट होगा, क्योंकि आपका कैपिटल उतना आपको मिला ही नहीं है। बताओ सबको क्लियर, सबको। तो दो चीज आपने सीखा, जब भी किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा ना मिले, अगर अलॉटमेंट का नहीं मिलता तो सर यहां अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर आ जाता। फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल में कॉल इन एरियर, फाइनल कॉल में नहीं मिला, फाइनल कॉल में कॉल इन एरियर। मतलब जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको नहीं मिलेगा वहां पे क्या आ जाएगा, कॉल इन एरियर। और कॉल इन एरियर बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर, आपका सब्सक्राइब कैपिटल से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। सबको क्लियर, चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, क्वेश्चन नंबर 2। निकाल दिया, देखो अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोले, सेम क्वेश्चन है। क्या बोले, आरती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर, एक शेयर का दाम 10 रुपया, 2.5 एप्लीकेशन, 2.5 अलॉटमेंट, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 3 रुपया फाइनल कॉल। पूरा सेम ही, खाली उस क्वेश्चन में क्या था 20, इस क्वेश्चन में कितना है 80। ऑल दिस शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, सबने अप्लाई भी किया और सबको हम लोगों ने क्या कर दिया, अलॉट भी कर दिया। ऑल द मनी रिसीव्ड, सारा पैसा भी हम लोग को मिल गया, एक्सेप्ट ए होल्डिंग 600 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल। अच्छा अब ये एक बात समझो, दोनों क्वेश्चन में बोला है दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में दोनों कॉल का ही नहीं मिलेगा। हो सकता है अलॉटमेंट का ना मिले, हो सकता है फर्स्ट कॉल का ना मिले, हो सकता है फाइनल कॉल का ना मिले, ये भी हो सकता है तीनों का ना दे। कभी ये नहीं होगा कि वो एप्लीकेशन का ही नहीं दिया, सिंपल सी बात है। अगर एप्लीकेशन का नहीं देगा तो अप्लाई ही नहीं होगा। सबको समझ आ रहा है, क्लियर। चलो अब हम लोग को बोला कैश बुक बनाओ और जर्नल एंट्री पास करो। तो बार बार हम बता रहे हैं, जब भी कैश बुक बनाने के लिए देगा मतलब कंपनी क्या फॉलो कर रहे हैं, स्पेशल पर्पस बुक फॉलो कर रहे हैं। सर सारा जर्नल पास होगा क्या, नहीं होगा। कौन सा एंट्री पास करेंगे, जो ड्यू और ट्रांसफर एंट्री है, इन शॉर्ट जिसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। जो भी बैंक वाला ट्रांजैक्शन है वो उठ के कहां चला जाएगा, कैश बुक में चला जाएगा। अब ध्यान से सुनो, तो सर ये वाला एंट्री का क्या करेंगे, ये तो बैंक वाला एंट्री है। तो सर ये बैंक वाला जो एंट्री है ये तो पूरा का पूरा उठ के कहां चला जाएगा, कैश बुक में। लेकिन सर इसमें ना दो पार्ट है, एक बैंक और एक कॉल्स इन एरियर। तो बैंक का मतलब जो आपके अकाउंट में पैसा आया 38,400 आपके अकाउंट में आया और 1600 रुपया आपके अकाउंट में नहीं आया। तो 1600 रुपया कॉल्स इन एरियर, सर वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं। तो अगर वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है तो क्या वो कैश बुक में आएगा, नहीं। तो ये कहां जाएगा, इसका जर्नल पास करना पड़ेगा।
बात सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो एंट्री है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सर इसमें दो पार्ट है। एक जो पैसा मिला 38,400 वो चला जाएगा आपका कैश बुक में, और एक जो 1600 आपको नहीं मिला उसका एंट्री पास करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर कैश बुक का पार्ट नहीं है। तो क्यों? क्योंकि सर पैसा ही नहीं मिला तो कैश बुक में आएगा ही नहीं। तो कॉल्स इन एरियर का अलग से एंट्री मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया? कैसे मानेगा देखो। तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले एंट्री क्या मारते थे हम लोग? बैंक वाला तो नहीं आएगा ना, कैश बुक बनाना है तो बैंक वाला नहीं आएगा, क्या आएगा? तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो अमाउंट आएगा 80,000 इंटू 2.5, जो कि आ गया कितना? 2 लाख रुपीस। ठीक है। सेकंड एंट्री किसका आएगा बताओ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर क्या? कैपिटल। बताओ ये कितना आएगा? 80,000 इंटू ये भी कितना है? 2.5, तो ये भी आ जाएगा कितना? 2 लाख। समझ आ गया? अब फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री में कुछ फर्क पड़ता है क्या? सर ड्यू एंट्री में फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये पूरा का पूरा कितना आएगा? 80,000 इंटू 2, बताओ कितना? 1,60,000। आया ना? इसके बाद सर बैंक वाला एंट्री आता है और एरियर का एंट्री आता है। तो बैंक वाला एंट्री तो उठ के कहां चला जाएगा? कैश बुक में। लेकिन कौन सा एंट्री बच गया? तो सर कॉल्स इन एरियर का एंट्री आपको मारना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू किस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल। समझ आ गया? क्लियर? बैंक वाला उठ के कहां चला गया? कैश बुक में। तो बताओ कितना शेयर का नहीं मिला? 600। तो इंटू 2, तो कितना रुपया आपको नहीं मिला? 1200। याद है सबको? क्लियर है? समझ में आ गया सबको? रोहित क्लियर? चलो अब आता है फाइनल कॉल। तो सेम फाइनल कॉल का भी सेम करेगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बताओ कितना पैसा मिलेगा? 80 इंटू 3, 2,40,000। अगेन जब आपको पैसा मिला तो बताओ सबने पैसा दिया या नहीं दिया? तो नहीं दिया तो सर कॉल्स इन एरियर का अलग से एंट्री मानना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो बताओ कितना शेयर का? 600 इंटू 3, कितना? 1,800। तो सर यहां 1,200, यहां 1,800, टोटल आपने कितना पैसा नहीं दिया? 3,000। आया ना? तो 80,000 का 10 रुपया के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था? 8 लाख। कितना रुपया नहीं मिला? 3,000। तो बताओ आपके बैंक अकाउंट में टोटल कितना आया होगा? 7,97,000। आया ना? क्लियर है तक? चलो अब जो हम लोग कैश बुक बनाएगा तो आपको पता है कैश बुक में क्या होता है? पैसा आ रहा है डेबिट, पैसा जा रहा है क्रेडिट। पूरे कंपनी चैप्टर में मैंने बताया था कंपनी के पास पैसा आएगा, सिर्फ एक कंडीशन है जहां पे पैसा जाएगा नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा कंडीशन? समझ आ गया? तो पहले किसका पैसा आएगा? सबसे पहले किसका? एप्लीकेशन का। कितना? 2 लाख। फिर किसका पैसा आएगा? अलॉटमेंट का। कितना? 2 लाख। फिर किसका आएगा? लेकिन फर्स्ट कॉल का आएगा कितना? ध्यान से सुनो। सर आपने ड्यू किया था 1,60,000, जिसमें से 1,200 एरियर में है। मैंने 1,60,000 का ड्यू किया, मतलब मिलेगा मुझे 1,60,000, लेकिन 1,200 रुपए एरियर है। एरियर का मतलब नहीं मिला। तो 1,60,000 में से 1,200 रुपए आपको नहीं मिला, तो बताओ कितना मिला होगा? 1,58,800। सबको क्लियर?
समझ आ गया? सेम तरह से फाइनल कॉल का कितना मिलेगा आपको? सर 2,40,000 मिलना था, जिसमें से 1,800 एरियर मतलब आपको नहीं मिला, तो 2,40,000 में से 2,400 क्या कर दो? माइनस कर दो। तो बताओ कितना मिलेगा? 2,38,200। समझ आ गया? क्लियर है यहां तक? तो टोटल कर दो, टोटल करके आपके पास आंसर कितना आना चाहिए था? 7,97,000। अच्छा, एक बात और सुन लो, आप लोग गलती क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। पहला गलती तो ये कि सर आप कॉल्सिन एरियर का एंट्री मारना ही भूल जाएगा। आप सिर्फ ये एंट्री मार देगा और यहां पे भी एंट्री मार देगा, अमाउंट भी ये लिखेगा, लेकिन कॉल्सिन एरियर का एंट्री मारना भूल जाएगा। तो सर ड्यू किया 1,60,000, मिला 1,58,800, तो बाकी 1,200 गया कहां? उसका तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, तो सर एंट्री मारना पड़ेगा। समझ आ गया? दूसरा, बहुत जन और क्या गलती करते हैं, सर ये एंट्री यहां नहीं मार के आप यहीं पे कॉल्सिन एरियर लिख देते हैं। अब बताओ ड्यू करते वक्त कहां से सपना आएगा कि भैया कौन पैसा देगा कौन नहीं देगा? तो ड्यू एंट्री में कभी भी कॉल्सिन एरियर का एंट्री नहीं आएगा। ड्यू एंट्री में सिर्फ एक ही आता है, वो आता है तुम्हारा प्रीमियम का एंट्री। किसका एंट्री? और प्रीमियम का इसलिए आता है क्योंकि कैपिटल और प्रीमियम दोनों को अलग अलग करना पड़ता है, बस। बाकी कॉल्सिन एरियर, रिजेक्ट, ये सब किसमें आएगा? बैंक वाला एंट्री में आएगा। सबको क्लियर? तो दो तरीका से तुम गलत कर सकते हैं, वो हम दोनों बता दिया। एक, कॉल्सिन एरियर तुम ऊपर ही लिख देगा, ड्यू एंट्री में लिख देगा, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा, सर कॉल्सिन एरियर एंट्री मानना ही भूल जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा, सर ये कॉल्सिन एरियर और ये कॉल्सिन एरियर दोनों को तुम साथ में मार देगा, वो भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट कॉल का टाइम अलग होता है, फाइनल कॉल का टाइम अलग होता है। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर? चलो कर लो। जब भी आप कैश बुक बनाएगा, याद रखना जो पैसा आपको मिल गया वो कैश बुक में चला जाएगा, जो पैसा आपको नहीं मिला मतलब कॉल्सिन एरियर, सर उसका जर्नल पास करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है।